कि ये हमारी माँ है ही नहीं। माँ नहीं है मतलब? पैदा करने से कोई माँ हो जाता है क्या? भैया के जाने के बाद आप ही ने हम सबको संभाला, वो भी अकेले। पवित्रा को भी आप अकेले ही सहारा देती रही। ये घर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इतनी आसानी से हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे कावेरी। बोलने के अलावा कुछ कर पाएंगी क्या आप? आज तक तो कुछ हुआ नहीं है आपसे। सोच लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके पास। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। माई, ये औरत कितनी मतलबी है। हम हमारा परिवार, हमारे लोग, बस। इसकी जुबान से एक बार भी हमारा नाम नहीं निकला माई। बस इन तुच्छ पूंजियों के लिए ही अपनी जान दिए जा रही है। अब समझ में आया बिटिया रानी कि हमने अपना मुंह क्यों बंद रखा। हम जानते हैं ये घर, यहाँ के लोग हमें जितना मर्जी प्यार दे दें, पर ये सब इस भाभी माँ की हाथ की कठपुतली है। इन सब की आंखों पे इस भाभी माँ के प्यार का, मान का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों अचानक ये पर्दा खींचेंगे ना तो दुश्मन बन जाएंगे सबकी नजरों में। आखिर इतने सालों से हमारे भाई इस भाभी माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं। इन्हें इस पल्लू से आजाद करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा बिटिया। तो अब क्या सोचा है माई? हथौड़े की पहली चोट घर के कौन से हिस्से पर मारने वाली हो? आओ हमारे साथ। बिटिया रानी, गीता में लिखा है, अपना लक्ष्य पाने के लिए साम दाम दंड भेद जो नीति चाहे अपना लो। अपना लक्ष्य पाने के लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता, और हमारी मंजिल पे पहुंचने का रास्ता है हमारे दो भाई। बस ये हमारे चंगुल में आ जाएं तो देवर भाभी के रिश्ते में ऐसी खाई बनाएंगे कि उसे भरना नामुमकिन हो जाए। पर माई, क्या ये आसान होगा? बिट्टो रानी, अगर इरादा मजबूत हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और ये जो आंसू है ना बिटिया रानी, ये कमाल की चीज है। देखती जाओ, हमारा एक एक आंसू लावा बनके हमारे भाइयों के दिलों पे पड़ेगा, तो उनके दिलों को पिघलाना नामुमकिन नहीं है। एक बार हमारे भाई हमारे चंगुल में तो ये घर हमारी मुट्ठी में। शाबाश माई। खेल शतरंज का हो या जिंदगी का हो, रानी की हार ही जीत दिलवाती है। और इस जगत माता की ओर तबे पाओ हमें हार बढ़ती नजर आ रही है। अरे हमरी चिरैया, देखती जाओ, बस कुछ दिनों में शय और फिर मात। महेश, जी भाभी। महेश यहाँ का काम ना जल्दी से निपटा कर दीदी के कमरे में नाश्ता पहुँचा दे। और थोड़ा आराम से जाना, उन्हें डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना।
जी और मैंने जो जो कहा था वो तुमने बना दिया ना? जी भाभी। साहब साहब आप मुझे ढूंढ रहे थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि भाभी माँ की जीप स्टार्ट होने में दिक्कत दे रही है, तब तक बनवाई क्यों नहीं? साहब मैं वो गैराज लेकर गया था लेकिन गैराज बंद था। ठीक है, उनके लिए दूसरी गाड़ी निकालो और जीप बनवा के जल्दी से ऑफिस भेज दो। सबको इतनी जल्दबाजी क्यों है? चलो कावेरी, पता लगाते हैं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। दीदी, दीदी आप ऐसे सुबह सुबह नीचे क्यों आ गई? मैं आपके कमरे में नाश्ता भिजवा रही थी। अरे नहीं, यूं ही मंदिर में भगवान के चरण स्पर्श करने आ गए थे। दीदी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है भैया जी, बस थोड़ी कमजोरी है और सांस फूलने लगती है। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ दीदी, मान ने एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट पार्क का प्रोजेक्ट तैयार किया है। आज उसी के लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा। मैं तो सोच रहा था कि आपको भी साथ ले चलें, पर क्यों नहीं, आप लोग इतनी हट कर रहे हैं तो चलते हैं हम भी साथ। नहीं दीदी, अभी अभी आपने कहा ना कि आपको कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसे मौके तो बार बार आते नहीं, आपकी सेहत पहले जरूरी है। जैसा आप लोग ठीक समझें। आप लोग हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि अब हमें भी लगने लगा है कि सही में हम आपकी बहन ही होंगी। दीदी, आप हमारी बहन हैं और आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। अच्छा, अभी आप आराम कर लीजिए, हम लोग चलते हैं। लता सुमन, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी दीदी, दीदी आप भी जाकर कमरे में आराम कीजिए। ठीक है। अच्छा दीदी, चलते। हरे कृष्ण। सब गड़बड़ होगी, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? अरे ये घर में इतना सन्नाटा का है, सारे के सारे कहाँ मर गए? इतने मतलबी और ढोंगी किस्म के लोग हैं इस घर के। दिन भर तो हमारे पीछे दीदी 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 करते घूमते फिरते हैं, और अब देखो इतना बड़ा मौका आया तो हमें पूछा तक नहीं, हाथ तंतना के निकल गए सब। अरे माई, हुआ क्या है? कौन कहाँ चला गया? अरे ये प्रजापति परिवार के लोग, आज मान का कोई बहुत बड़ा लॉन्च है, उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमें पूछा तक नहीं। अरे हमारी तो छोड़िए, आप तो वसुंधरा देवी की बेटी हैं, आपको तक दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, और आप हैं कुछ कहती भी नहीं। माई, कल के तमाशे के चक्कर में हम थक गए थे तो आराम कर रहे थे अपने कमरे में। बिटिया, आराम करने का वक्त खत्म हुआ, अब सो मत, जागो। इस घर की दीवारों में छेद करने का वक्त आ गया है, वरना यहाँ के लोग आप और हमें भी इस वसुंधरा देवी की हाथ की कठपुतलियां बना देंगे। फिर सारी जिंदगी इस बुआ की बेटी बन के रह जाना, समझी? ऐसे कैसे हम जिंदगी भर बुआ की बेटी बन के रह जाएंगे? जन्म दिया है उसने हमें, अपनाना तो पड़ेगा ही। अब आप देखिए हम क्या करते हैं। शाबाश हमारी चिरैया। चल बे। ए, ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहा है? जानता है हम कौन है? जी पता है, पर वो चल जल्दी से बैठ, कॉन्फ्रेंस में हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से चलो, वक्त पर पहुंचना है। पर मैडम, ये भाभी माँ की जगह है, उनके अलावा यहाँ कोई नहीं बैठता। अच्छा, फिर तो हम यहीं बैठेंगे, चल। रहेंगे। ससुरे का नाती, तू हमको पीठ दिखा के जा रहा है? इधर आ। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैं आपको नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकते? अगर अभी के अभी तू हमको लेकर नहीं गया तो यहाँ चिल्ला चिल्ला कर हम सबको इकट्ठा कर लेंगे और कहेंगे कि तू हमारे साथ छेड़खानी कर रहा था। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मैं चलता हूँ। चल।
मैडम, ये भाभी माँ की सीट है, आप पीछे की सीट पर बैठ जाइए। भाभी माँ ने देख लिया तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। ऐसी की तैसी तेरी भाभी माँ की, हम यहीं बैठेंगे और वो भी तेरी भाभी माँ के स्टाइल में। हाँ, चल। गियर पे डालो, चल। जब हमने स्वास्थ्य ग्रुप की शुरुआत की थी तब हम सबके दिमाग में एक ही लक्ष्य था कि उसे अपनी मेहनत और निष्ठा से बुलंदियों तक पहुंचाना है, और काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए हैं। पिछले कुछ ही दिनों में हमने अपनी कंपनी के 25 साल पूरे किए हैं, पर इन 25 सालों में हमने इतना गर्व कभी महसूस नहीं किया जितना आज इस पर कर रहे हैं। स्वर्ण भूमि को आपके सामने प्रस्तुत करते हमें बेहद खुशी हो रही है। ये हमारे भतीजे नहीं, हमारे भतीजे नहीं, हमारे बेटे अंशुमन प्रजापति का सपना है। ये सब इसी की मेहनत का नतीजा है। स्वर्ण भूमि सिर्फ स्वास्थ्य ग्रुप का ही नहीं, पर पूरे भोपाल के लिए एक स्वर्ण पदक साबित होगा। मैम, आपके लिए पार क्या मायने रखता है? इसका जवाब हम आपको एक शब्द में ही दे सकते हैं। वो एक शब्द जो हमारी पूरी जिंदगी का सार है, और वो है हमारा परिवार। स्वास्थ्य ग्रुप आज जिन ऊंचाइयों पे है उसका श्रेय हमारे परिवार को जाता है। अगर वो हमारा साथ न देते तो इस मकाम तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन था। इसलिए ये पार्क भी एक परिवार को मद्देनजर रखकर ही बनाया गया है। इससे परिवार के हर सदस्य की उम्मीद पूरी होगी। सही कहा इन्होंने। इंसान के लिए परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक सदस्य भी इधर से उधर हो जाए तो मान लो कि इंसान अपाहिज सा हो जाता है। क्यों बड़ी माँ, सही कहे ना हम? जरा सरकी ना, हम भी बात कर ली। हाँ, तो आप हमसे सवाल करिए। अरे ये तो वही है ना जिसको हमने प्रजापति की पार्टी में देखा था। सही पहचाने हैं आप बिल्कुल, पर उसके अलावा हमारी एक और पहचान है। कहो तो बता दे। वैसे हम प्रजापति परिवार की बेटी भी है। और हम भोजपुरी सिनेमा जगत की उभरती ऐश्वर्या राय है। ऐश्वर्या राय। इससे पहले ये हद से आगे बढ़े, मुझे कैसे भी
आप सब बड़े उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि हमारी माता श्री कौन है। बता दें? तो हमारी माता श्री हैं। हाँ पवित्र, सब तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक है, पर तुम्हारे इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भूमि प्रजापति, इस परिवार की बहू और तुम्हारी भाभी, तुम्हारा इस घर में स्वागत करती हूँ। तुम्हें वापस पाकर हम सब बहुत खुश हैं। अरे बहना, हाय, आई एम अंशुमन प्रजापति। एक्चुअली कुछ ही दिन पहले मैं अपनी बिछड़ी हुई बहन से मिला और आज इस लॉन्च के मौके पे वो हमारे साथ है। इसीलिए हम बहुत खुश हैं। और क्या है ना कि इतने दिनों के बाद जब आप किसी बिछड़े हुए इंसान से मिलते हैं तो आपकी फीलिंग्स पे आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। छोड़ो हमें, ये क्या कर रही हो तुम लोग? पवित्र पहले तुम बताओ, तुम क्या कर रही थी वहां बाहर स्टेज पे? हाँ, कहीं बेबी कैसे भी शुरू हो जाती हो। तो मुंह बंद रखो। चुप! तुम प्रजापति फैमिली का हिस्सा हो, कुछ तो क्लास मेंटेन करो। ऐसी सड़क छाप हरकतें करना बंद करो पवित्र। हाँ पवित्रा, सुरभि सही कह रही। अगर तुम्हें इस घर का हिस्सा बनना है ना, तो उसी तरह व्यवहार करना होगा। अगर तुम ऐसी बदतमीजियां करती रही ना, तो कोई तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा, समझी? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ज्यादा हमारी माँ बनने की कोशिश ना करो। हमारी जो मर्जी होगी हम वो ही करेंगे। और हम भी देखते हैं हमें कौन रोकता है यहाँ पर। और हम भी देखते हैं कि तुम अपनी मनमानी कैसे करती हो। अंत में मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों में स्वर्ण भूमि का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमने इस प्रोजेक्ट को 6 महीने में कंप्लीट किया है और अगले 2 महीने में हम इस पार्क को पब्लिक के लिए खोल देंगे। उसके बाद भोपाल की छवि ही बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। पवित्रा, घर जाओ। हम नहीं जाएंगे। बस बहुत हो चुकी तुम्हारी बदतमीजी। हमने कहा कि घर जाओ। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे। और देखिए कि हमें कौन रोकता है पूरा दफ्तर देखने से। जब तक हम यहाँ पर पूरा दफ्तर नहीं देख लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। किसी में हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाए। आप में हिम्मत है तो रोक कर दिखाइए। लता, सबको लेके घर जाओ। हाँ माँ चलो। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये सड़क छाप लड़की मेरी बहन है। मैं पवित्रा को लेकर आती हूँ। नहीं भूमि, रहने दो, मैं उसे घर भेज दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। और वैसे भी इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुनेगी। तुम टेंशन मत लो, तुम घर जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा।
ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रहे हो? क्या कभी यहाँ पर कोई लड़की नहीं देखी जो लाल टपका रहे? बेशरम लोग, काम करो, चलो अपना काम करो। ए सुन इधर, वसुंधरा प्रजापति का कैबिन कौन सा है? अरे बोल भी कि तुझे सांप सूंघ गया है। इधर है मैम। इधर है वो? हाँ मैम। जा। माँ, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज नहीं होती ना तो उस जंगली बिल्ली देहातन का मैं मुंह नोच लेती। सच सुरभि, उस जंगली बिल्ली देहातन को मुझे अपनी भांजी बोलने में भी शर्म आती है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि प्रजापति खानदान का खून इतना गंदा कैसे हो सकता है। सो टैकी। आई नो। वाह बिट्टू रानी, 5 मिनट में तुमने इनकी हेकड़ी निकाल दी। अगर ये इतने परेशान हैं, तो वसुंधरा देवी की तो सांस ही अटक गई होगी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण।